हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आप सबके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसमें हम सीखने वाले हैं नए नए वर्ड्स, मीनिंग, स्ट्रक्चर्स एंड टेंसेस को, जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को बेटर बनाने में हेल्प करेंगी। साथ ही साथ हम इस स्टोरी से सीखने वाले एक मोरल वैल्यू, जो हम अपनी लाइफ में उसे अप्लाई करके बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, इस स्टोरी का टाइटल है विटनेस ऑफ द मर्चेंट। मर्चेंट होता है सौदागर, व्यापारी। विटनेस मीन्स गवाह, व्यापारी का गवाह इस स्टोरी का टाइटल है। अब हम स्टोरी को देखते हैं। वंस मीन्स एक बार, अ मर्चेंट अराइव्ड इन अ विलेज। एक जो मर्चेंट था, व्यापारी था, सौदागर था। अराइव की सेकंड फॉर्म अराइव्ड, पहुंचा, इन अ विलेज एक गांव में। ही स्टॉप्ड अ फार्मर। स्टॉप की सेकंड फॉर्म स्टॉप्ड, इसलिए पास्ट में इसकी मीनिंग जाएगी वह रोका एक किसान को। फार्मर मीन्स किसान। एंड आस्क्ड, आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड, वह पूछा, और वह पूछा द वे, रास्ता को, टू एंड इन, सराय पर जाने का। सराय पर जाने का उसने किसान को रोक कर रास्ता पूछा। द फार्मर डायरेक्टेड, तो जो किसान था उसे डायरेक्ट के सेकंड फॉर्म डायरेक्टेड, उसे निर्देश दिया, उसे इशारा किया। हिम मीन्स उसे, टू एंड इन, उस सराय पर जाने का। एंड वेंट हिज वे, और वह किसान जो था बताकर, गो वेंट, गान होता गो की सेकंड फॉर्म वेंट, चला गया अपने रास्ते पर। द मर्चेंट चेक्ड इनटू द इन, जो मर्चेंट था, जो सौदागर था, व्यापारी था, उसने चेक के सेकंड फॉर्म चेक्ड, उसने जांचा पड़ताला, या उसने उस ओनर से बात किया होगा, टू अब इनटू द इन, जाकर उस सराय में। ही ही टाइड हिज हॉर्स इन द स्टेबल, उसने बांधा, टाइड मीन्स बांध दिया, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, इन द स्टेबल, स्टेबल मीन्स होता है खूटा, जैसे खूटे में भैंस गाय को बांधा जाता है, वैसे उसने बांध दिया उस खूटे में। एंड वेंट टू स्लीप, गो वेंट, गान होता सेकंड फॉर्म वेंट, वह चला गया सोने के लिए। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द मर्चेंट वेंट टू द स्टेबल टू कलेक्ट हिज हॉर्स, जो सौदागर था, जो व्यापारी था, गो वेंट, गान होता गो सेकंड फॉर्म वेंट, चला गया उस खूटे के पास जहां पर वो घोड़े को बांधा था, टू कलेक्ट, लेने के लिए, हिज हॉर्स, अपने घोड़े को। बट द इनकीपर, लेकिन जो इनकीपर था, रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म रिफ्यूज, इनकीपर मीन्स उस सराय का जो मालिक था, रिफ्यूज की सेकंड फॉर्म रिफ्यूज, उसने मना किया, टू लेट हिम टेक द हॉर्स एंड सेड, उसने मना किया उसे ले जाने के लिए, मतलब उसे न ले जाने के लिए, टेक द हॉर्स, घोड़े को, एंड सेड, से के सेकंड फॉर्म सेड, वह कहा, माई स्टेबल गिव बर्थ टू दिस हॉर्स, माई स्टेबल, या जो मेरा खूटा है, गिव की सेकंड फॉर्म गिव, इसने दिया है जन्म, बर्थ मीन्स जन्म देना, टू दिस हॉर्स, इस घोड़े को। लो, उसने कहा जो मेरा खूटा है उसने इस घोड़े का जन्म दिया है। इट इज माइन, यह मेरा, मतलब यह मेरा घोड़ा हुआ। दमा सॉरी, यहाँ से, माइन, या मेरा घोड़ा हुआ। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड टू हियर सच अलाई, जो मर्चेंट था, जो सौदागर था, जो व्यापारी था, वॉज शॉक्ड हुआ। मैंने बताया है, जब भी वॉज वर आए, इज एम आर आए, उसके बाद जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वहाँ पर ऐसी वॉइस हो जाता है। जो मर्चेंट सौदागर जो था, वह सुनकर स्वाग्ड, इस तरीके की झूठ को सुनकर उसने स्वाग्ड, आश्चर्यचकित हो गया। आगे हम देखते हैं स्टोरी को। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर, ये है व्यापारी, ये है हॉर्स। अब देखिए यहाँ से, दे स्टार्टेड हैविंग एन आर्गूमेंट, स्टार्ट के सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, वे, यहाँ दे आया है उन्हीं दोनों के लिए, इनका मालिक और उस व्यापारी के लिए। उन्होंने स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, हैविंग एन आर्गूमेंट, बहस को। बोथ ऑफ देम वेंट टू कोर्ट फॉर जस्टिस, बोथ मीन्स दोनों, उनमें से दोनों, गो एंड गान हो तो गो की सेकंड फॉर वेंट, चले गए, कोर्ट फॉर जस्टिस, न्याय के लिए। फॉर द मर्चेंट्स आइडेंटिफिकेशन, जो मर्चेंट, उस व्यापारी का आइडेंटिफिकेशन, पहचान थी। द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर एज विटनेस, वो जो मर्चेंट था, सौदागर था, व्यापारी था, काल के सेकंड फॉर्म कॉल्ड, बुलाया, फार्मर को विटनेस के रूप में, गवाह के रूप में। बट द फार्मर, लेकिन जो किसान था, डिड नॉट कम, वह आ नहीं पाया। यहाँ देखिए पास्ट इंडिफिनिट का यूज किया गया है। पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, निगेटिव इंटरोगेटिव में ओनली यूज किया जाता है। वैसे सिंपल सेंटेंस में जो मेन वर्ब आती है सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है। अगर पास्ट इंडिफिनिट है निगेटिव इंटरोगेटिव में तो डिड लग जाता है, अदरवाइज मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगती है। लेकिन जो किसान था वह आ नहीं पाया। बट एट द फाइनल मोमेंट, लेकिन अंतिम क्षणों में, फाइनल मोमेंट मीन्स अंतिम क्षणों में, द फार्मर केम, जो किसान था, कम होता है, कम की सेकंड फॉर्म केम, आ गया, एंड सेड, और कहा, सर आई एम लेट बिकॉज, सर मैं लेट हूँ, मैं लेट आया, बिकॉज क्योंकि, आई वॉज शोइंग बॉइल्ड व्हीट इन माई फील्ड। यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूएशन का यूज किया गया। पास्ट कंटिन्यूएशन की हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर, हमेशा इसके साथ जो मेन वर्ब आती है आईएनजी के साथ जुड़ी होती है, जैसे शो,
यहाँ आईएनजी जुड़ गया, बन गया सोइंग। आई वॉज सोइंग बॉइल्ड, मैं सोइंग मीन्स बोना होता है। जब भी वाज वर्ग के बाद मेन वर्ग फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है तो वहाँ रहा है, सॉरी रहा था, रही थी, रहे थे लग जाता है। जैसे यहाँ मैं बो रहा था बॉइल्ड, उबले हुए गेहूं को, इन द फील्ड, जमीन मतलब उस मैदान में, मैं उबले हुए गेहूं को मैदान में बो रहा था। इसका हिंदी ये हुई द जज लाफ्ड, जो जज था, जो जज थे उन्होंने हंसा। लाफ की सेकंड फॉर्म लाफ्ड, उसने हंसा। हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बियर इन ग्रेन्स, मतलब कैसे, यहाँ देखिए मॉडल वर्ब है कैन और पास्ट प्रेजेंट की एबिलिटी शो करता है। यहाँ हाउ मीन्स कैसे, ये मतलब बॉइल्ड उबले हुए जो गेहूं है, वियर मीन्स उत्पन्न हो सकते हैं, इन ग्रेन्स कैसे उत्पन्न कर सकते हैं किसी अनाज को। वाई नॉट सर, क्यों नहीं सर, उसने कहा, किसान ने कहा क्यों नहीं सर। इफ अ स्टेबल कैन गिव बर्थ, यदि एक जो खूटा है, यहाँ देखिए अगेन कैन का यूज किया गया है पास्ट प्रेजेंट में एबिलिटी शो करने के लिए, मॉडल वर्ब है कैन। कैसे एक जो खूटा है जिसमें घोड़ा बांधा था खूटे में, उसने कहा कैसे एक खूटा गिव मीन्स दे, मतलब दे सकता है जन्म, टू अ हॉर्स, एक घोड़े को। यहाँ से देखिए एक घोड़े को कैसे एक खूटा जन्म दे सकता है। देन एनीथिंग इज पॉसिबल, तब सब कुछ पॉसिबल है, संभव है। सेड द फार्मर, ऐसा वो किसान ने कहा। द जज रियलाइज्ड, सॉरी द जज रियलाइज्ड, जो जज थे, न्यायाधीश थे, उनको यह एहसास हो गया। रियलाइज की सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड। द ट्रुथ एंड पॉसिबल ऑफ द पनिश्ड द इनकीपर, सच्चाई का उन्हें एहसास हो गया और पनिश्ड, पनिश की सेकंड फॉर्म पनिश्ड, उन्होंने उसको दंड दिया। किसको दिया? इनकीपर को, उस सराय के मालिक को। सो इससे एक मोरल वैल्यू हमें सीख मिली, एक नैतिक सीख मिली। क्या मिली? सम थिंग्स आर इम्पॉसिबल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इम्पॉसिबल होती हैं, असंभव होती हैं, हो नहीं सकती। सो ये थी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। ये पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं डेली लाता रहता हूँ जो हमारी स्पोकन इंग्लिश रीडिंग स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन को एनहांस करती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।